अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, नाचीज़ फ़कीर गरीब मिस्कीन क़ारी अब्दुल क़य्यूम। तो मैंने आपको मस्जिद के अंदर का नज़ारा बताया था, तो अब ये बाहर का नज़ारा है। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद देखिए बाहर भी कितनी जगह है, ये देखिए इतनी खुली जगह है। तो जुमे के दिन अगर अंदर जगह कम हो जाए तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी छत है बाकायदा। तो एक वो भी बाथरूम है, ये भी बाथरूम है वज़ू वगैरह करने के लिए। तो उसके अलावा भी अगर जगह कम पड़ जाए तो खुली जगह, बाहर भी सड़कें। तो बहरहाल ये आप देख पा रहे होंगे, शूज़ रखने के लिए, जूते रखने के लिए ये भी हैं, उधर भी हैं और इधर भी है ये जूते रखने के लिए। और इधर बाहर भी पानी है, बाहर बैठने के लिए भी जगह हैं। बाहर अगर कोई ज़्यादा सर्दी हो या गर्मी हो, अंदर तो दरी बिछी हुई है, इधर दरी नहीं है। अगर ज़्यादा सर्दी लगे, ज़्यादा गर्मी हो तो ये बाहर दरियाँ पड़ी हुई है, इसको 2-4 बंदे उठा के ले जाएंगे तो वहाँ बिछा देंगे। वो पार भी दरियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये सिस्टम है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो जज्बे की। बस कोई अल्लाह के घर में आए से एक, यहाँ इंसान के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है तो अल्लाह का घर है माशाअल्लाह। तो अल्लाह के घर में किस चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर है, हमारे जज्बों के अंदर। हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, वो चाहत नहीं है कि हम जाएं अल्लाह के घर में। बहरहाल ये गाड़ी मस्जिद के बाहर जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी एक, जिसके अंदर पूरा घर का सिस्टम था है, तो उस गाड़ी को इसमें उठा के लाते हैं। और उसके अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लाते हैं, जेसीबी मशीन वगैरह। तो ये गाड़ी, इस किस्म की गाड़ी उन गाड़ियों को उठा के लाने के लिए, और बड़ी मशीनें भी इसमें ला सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये यहाँ का एरिया है, खुली जगह है, जहाँ देखें वहीं खुली जगह है। तो ये वर्कशॉप है, हर वर्कशॉप में अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ बनती हैं, बनाते हैं। तो मैं फिर आपको उसी गाड़ी की तरफ ले चलता हूँ। तो ये वही मस्जिद है जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ हर मस्जिद के साथ में इस तरह मीनारा, अलग अलग टाइप में मीनारे बने होते हैं। कहीं 2 मीनारे, कहीं 4 मीनारे। ये तो बहुत छोटा मीनारा है, बहुत मतलब जिस तरह हम 10-10 मंजिले बिल्डिंग बनाते हैं, इस तरह हम मीनारे को हाइट देते हैं। तो आइए उस गाड़ी को फिर से मैं दिखाता हूँ। उस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो उससे पहले आप देखिए ये डस्टबिन है, तो इसको कोई इंसान नहीं उठा सकता है, बाकायदा बड़ी गाड़ी आती है तो वही आके तो इसको उठा के तो ले जाती है। तो यहाँ हर जगह डस्टबिन है, कहीं इस शक्ल में है, कहीं उस शक्ल में है, तो ताकि गंदगी ना हो, गंदगी ना फैलाएं। तो इस तरीके से। तो बाकी आप देख पा रहे होंगे वो पार, ये है टावर। जिस तरह वो हमारे वहाँ एयरसेल का जो टावर होता है, तो यहाँ पता नहीं फ्रेंडली है या सलाम की सिम है, तो उनके टावर हैं। तो ये इधर लोग काम में लगे हुए हैं। तो ये गाड़ी है वो। तो इसमें वो आप गोलाई में देख रहे होंगे, ये पर्दा है शायद। अगर ज़्यादा अंदर गर्मी लगे तो पर्दे से इसको क्लोज़ करने के लिए, ताकि शीशे वगैरह वो सब ढक जाए, बच जाए। तो बाकी क्या क्या सिस्टम है ये तो आप इस पर मोबाइल में आप देख सकते हैं। बाकी एक बात मुझे जहन में आई कि अगर ये गाड़ी 1 महीने तक या 10 दिन तक अगर खड़ी रहे, टायर पंचर हो सकता है, कोई रात को आके टायर पंचर कर सकता है, कहीं बर्फ़ानी इलाके में हो तो टायर पंचर हो सकता है, सर्दी की वजह से फट सकता है, 2 टायर फट जाए तो फिर क्या होगा, फिर अंदर का बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाए, हो सकता है कोई गिर जाए, कोई ग्लास प्लेट कहीं नीचे गिर जाए, तो उस सूरत में क्या होगा। तो उसके लिए मैंने देखा कि ये नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए
जैक की तरह, जिस तरह हम गाड़ी उठाने के लिए जैक लगाते हैं, इसी तरीके से 4 है, वो आगे भी 2 हैं। तो इसको लगा के रख देते हैं। उसके बाद चाहे कोई जानबूझ के इसको टायर पंचर कर दे या खुद ब खुद भी टायर पंचर हो जाए, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा जितना इस गाड़ी का वज़न है 10 गुना इसके ऊपर वज़न रख दे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैक लगे हुए। जब कहीं वो रुकते हैं, पार्टी करते हैं, फंक्शन करते हैं, इसके अंदर अगर 100 200 300 400 बंदे जितने आ सकते, जितने भी इसके ऊपर, उसका तो वज़न पड़ना ही है, लेकिन उस वज़न का कोई महसूस ना हो वज़न, तो उसके लिए चारों जैक लगा देते, नीचे सपोर्ट लगा देते हैं, तो फिर वज़न का फिर पता ही नहीं चलना। तो सब सिस्टम है इस गाड़ी के अंदर। तो मेरे ख्याल में इसकी कीमत कम से कम भी 2-4 करोड़ कीमत होगी इसकी। तो ये कुछ मेरे जहन में बातें आई थी, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो पूरा घर है ये, अंदर सोने का सिस्टम, नहाने का सिस्टम, बाथरूम, लैट्रिन और खाना बनाने का सिस्टम, गर्मियों में ठंडी हवा अंदर। आगे तो ड्राइवर के लिए है, लेकिन पीछे कमरे के लिए भी जिस तरह हम एसी लगाते हैं उसी तरीके से अंदर एसी सिस्टम भी है। खिड़कियां भी खुलती भी है, बंद भी होती हैं, तो लाइटें भी हैं, पूरा सिस्टम है। देखिए बाहर के लिए भी वो लाइटें लगी हुई हैं। बाहर के लिए भी अगर कोई कुर्सी बिछा के नीचे बैठ के को खाना चाहे रात को भी, तो ये लाइटें लगी हुई हैं। वो देखिए लाइटें जला के, अगर मस्जिद इस जगह को कवर करके बैठना चाहे को 15-20 बंदे हो, तो उस वो गोल वो चादर है शायद तिरपाल की शक्ल में, तो उसको खोल के लकड़ी लगा के इस तरीके से बैठते हैं। ये है गाड़ी की गाड़ी है, घर का घर है। तो पैसे से क्या नहीं होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो ये सब वर्कशॉप है, उसमें अलग किस्म की गाड़ियाँ होंगी, बन रही इसके अंदर गाड़ियाँ बन रही, इसके अंदर भी उसके अंदर भी। जो ख़राब गाड़ियाँ उनको ठीक करते हैं, उसको चेंजिंग भी करते हैं। तो ये 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, तो उसी हिसाब से वर्कशॉप है। तो वीडियो तवील ना हो जाए, मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ। फिर आगे आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। नाचिज़ कारी अब्दुल क़य्यूम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।